दोस्तों राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ किस्मत का खेल की एक अद्भुत और ज़बरदस्त और दर्दनाक रोमांचक कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहें। रात के ठीक 12 बज रहे थे। तेज बारिश, बिजली की कड़क और सुनसान सड़क पर दौड़ती एक कार के अंदर बैठा था आरव। उसकी आंखों में डर, पछतावा और एक ऐसा राज था जो उसकी जिंदगी बदल चुका था। काश उस दिन मैंने वो फैसला ना लिया होता, उसे खुद से कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आरव एक साधारण लड़का था। छोटे से गांव में रहता था जहां उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। उसकी माँ बीमार थी और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। एक दिन शहर से एक अमीर आदमी विक्रम मल्होत्रा गांव आया। उसने आरव को एक ऑफर दिया, मेरे साथ काम करो, सिर्फ 6 महीने। इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। आरव के लिए एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। शहर पहुंचते ही आरव को एक आलीशान बंगले में रखा गया। वहां सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, नौकर, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, सुकून। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह काम साधारण। विक्रम उसे ऐसे काम करने के लिए कहता जो कानून के खिलाफ थे। पहले तो आरव ने मना कर दिया, लेकिन फिर माँ की दवा, पैसे की ज़रूरत और मजदूरी से ने उसे झुका दिया। बस एक बार फिर सब ठीक हो जाएगा, उसने सोचा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक रात विक्रम ने उसे एक बैग दिया, इसे उस जगह पहुंचा दो और पीछे मुड़कर मत देखना। आरव डर गया, लेकिन गया। जैसे ही उसने बैग खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बैग में पैसे नहीं, खून से सने कपड़े और एक हथियार था। तभी पुलिस से पीछे से आवाज़ आई, रुको, तुम गिरफ्तार हो। आरव समझ चुका था, उसे फंसाया जा चुका है। जेल में बैठा आरव सिर्फ एक बात सोच रहा था, मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए ये सब किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? उसी समय उसे खबर मिली, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आरव की दुनिया उसी पल ख़त्म हो गई। 6 महीने बाद जब आरव जेल से बाहर आया तो वो पहले वाला मासूम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदला, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब आरव विक्रम के घर पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ी थी आरव की बचपन की दोस्त सिया। वही सिया जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। सिया मुस्कुराई और बोली, आरव, ये सब एक प्लान था और तुम सिर्फ एक मोहरा थे। आरव के हाथ कांपने लगे। क्यों? सिया ने कहा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में दर्द लिखा था। दोस्तों अब आगे क्या होने वाला था? क्या आरव बदला ले पाएगा? सिया ने उसे धोखा क्यों दिया? विक्रम का असली खेल क्या था? जानने के लिए हमारी कहानी में अंत तक जरूर बने रहे। बारिश अभी भी हो रही थी। आरव की आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, सिया। वो सिया जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। क्यों किया तुमने ये सब? आरव की आवाज़ काँप रही थी। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। आरव गुस्से से चिल्लाया, मजबूरी? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना मजबूरी होती है क्या? विक्रम जोर से हंस पड़ा। आरव, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने पहले थे। विक्रम ने टेबल पर एक फाइल फेंकी। अगर सच जानना है तो इसे पढ़ो। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। उसमें लिखा था, उसकी माँ की बीमारी अचानक नहीं थी, इसके इलाज के पैसे जानबूझकर रोक दिए गए थे, और सबसे बड़ा झटका, इस सब के पीछे खुद विक्रम और सिया थे।
तुमने मेरी माँ को मरने दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। सिया की आंखें भी भर आई। मैंने नहीं चाहा कि ऐसा, लेकिन अगर मैं मना करती तो वो मुझे मार देते। कौन? आरव ने पूछा। सिया ने डरते हुए पीछे देखा। वो लोग जो विक्रम से भी बड़े हैं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर आया एक आदमी जिसकी मौजूदगी से ही डर महसूस हो रहा था। विक्रम खुद तुरंत खड़ा हो गया। सर, आरव समझ गया, यही असली खेल का मास्टर है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। आरव ने गुस्से से मैं पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी पास आया और बोला, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी है। फिर उसने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं, वो हमारे रास्ते में आए थे, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। आरव की सांसें तेज हो गई। मतलब तुमने मेरे पिता को? हाँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरव की मुट्ठियाँ भिंच गई। अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब था। आज या तो तुम बचोगे या मैं, आरव ने कहा। तभी सिया आगे आई। इसके हाथ में बंदूक थी और उसने बंदूक तान दी आरव पर। आरव की आंखों में दर्द था। सिया, तुम भी? सिया रोते हुए बोली, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया के हाथ कांप रहे थे। स्ट्रेगल दबने ही वाला था। तभी धड़ाम एक जोरदार आवाज़ आई और सब कुछ बदल गया। क्या सिया सच में आरव को गोली मार देगी? वो रहस्यमय आदमी कौन था? क्या आरव अपने पिता और माता का बदला ले पाएगा? अगर आप भी यह कहानी को जानना चाहते हैं तो कहानी में अंत तक बने रहे। धड़ाम की गोली चल चुकी थी। कमरे में धुआं फैल गया और कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने जो नज़ारा था उसने उसके होश उड़ा दिए। जमीन पर गिरा पड़ा था विक्रम। उसने सीने से खून बह रहा था और सिया के हाथ अब भी कांप रहे थे। आरव हैरान रह गया। ये तुमने क्या कर दिया? सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सही किया या गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती थी। तभी वो रहस्यमय आदमी जोर से हंस पड़ा। इमोशंस, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने अपने गार्ड्स को इशारा दिया और अगले ही पल दूसरे कमरे में बंदूकें तान दी गई। एक मोहरा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरव समझ चुका था, विक्रम सिर्फ एक प्यादा था। आरव ने सिया की तरफ देखा। ओ, अब भी वक्त है, सच बता दो। सिया ने आंसू पोंछा और कहा, ये लोग बहुत बड़ा गैंग चलाते हैं, ड्रग्स, हथियार और इंसान की तस्करी कर। आरव का दिल दहल गया। और मैं इनकी कैद में थी सालों से। सिया ने आगे बताया, तुम्हें याद है जब मैं अचानक गांव से गायब हो गई थी? आरव ने सिर हिलाया। सबको लगा था कि तुम कहीं चली गई हो। सिया बोली, नहीं, मुझे उठा लिया गया था और फिर मुझे इन लोगों के लिए काम करने पर मजबूर किया गया। आरव ने उस आदमी की तरफ देखा। नाम क्या है तुम्हारा? वो मुस्कुराया। लोग मुझे मालिक कहते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। और शहर में बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं होता। मालिक ने धीरे से ताली बजाई। अब बहुत हो गया ड्रामा, खत्म करो इन्हें। गार्ड्स ने ट्रिगर दबाने ही वाले थे, तभी पूरे बंगले में अचानक अंधेरा छा गया। अंधेरे में गोली की आवाज़ गूंजने लगी। नीचे झुको, किसी ने चिल्लाया। आरव और सिया जमीन पर गिर गई। कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आई और सामने खड़ा था एक अनजान आदमी जिसके हाथ में बंदूक थी। उस आदमी ने कहा, आरव, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। आरव हैरान था। तुम कौन हो? वो बोला, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और ये लड़ाई आज की नहीं, सालों पुरानी है। आरव के कदम रुक गए। मेरे पिता? उस आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता इस गैंग को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। आरव की आंखों में आग जल उठी। मालिक गुस्से से चिल्लाया, कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। चारों तरफ से गार्ड फिर से गिरने लगे। अनजान आदमी बोला, भागो वरना आज की कहानी खत्म हो जाएगी। आरव ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन तभी
सिया अचानक रुक गई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। सिया क्यों रुक गई? वो अनजान आदमी कौन है? क्या आरव इस जाल से बाहर निकल पाएगा? अगर आप भी इस कहानी को जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहे। बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थी। आरव भागते भागते अचानक रुक गया क्योंकि सिया पीछे छूट गई थी। सिया चलो, आरव ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन सिया वही खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों से आंसू थे और चेहरा किसी फैसले की तरह सख्त। आरव तुम जाओ, उसने धीरे से कहा। आरव चौंक गया। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर तुम रुके तो हम दोनों मर जाएंगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो साथ मरेंगे? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुम्हें ये लड़ाई पूरी करनी है। अचानक सिया ने आरव की ओर जोर से धक्का दिया। आरव पीछे गिर पड़ा। तभी सिया मुड़ी और सीधे मालिक के सामने जा खड़ी हुई। मालिक हल्की मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार सही फैसला लिया तुमने। सिया ने ठंडी नज़र से उसे देखा। आज खेल खत्म होगा। मालिक हंसा। तुम मुझे हराओगी। सिया ने धीरे से अपने गले में पहनी एक छोटी सी चैन निकाली। उसमें एक बटन जैसा कुछ था। तुम्हें लगता है मैं सालों से सिर्फ तुम्हारी गुलाम बनी रहूं? उसने कहा। मालिक का चेहरा थोड़ा बदल गया। मतलब? सिया बोली, मैंने हर एक राज, हर एक सबूत रिकॉर्ड किया है। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज़ आने लगी। मालिक पहली बार घबराया। ये कैसे? सिया मुस्कुराई, क्योंकि इस बार तुम फंस चुके हो। लेकिन मालिक इतनी आसानी से हार मानने वाला न था। उसने गुस्से से बंदूक निकाली और सीधे सिया पर तान दी। अगर मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी साथ ले मरूंगा। दूर खड़ा आरव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, वो जोर से चिल्लाया और दौड़ पड़ा, लेकिन गोली चल चुकी थी। सिया जमीन पर गिर गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आरव उसके पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया, आंखें खोलो प्लीज। सिया ने मुश्किल से आंखें खोली। आरव, मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। आरव रोते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। सिया हल्की सी मुस्कुराई। शायद किस्मत को यही मंजूर था और उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब आरव ने सिया को देखा तो उसे महसूस हुआ उसकी धड़कन अभी भी चल रही थी, बहुत हल्की। क्या सिया सच में जिंदा बचेगी? क्या आरव अपनी ज़िंदगी फिर से संभाल पाएगा? मालिक के बाद क्या ये कहानी ख़त्म हो जाएगी या और कोई बड़ा राज अभी बाकी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं यह सभी सच, तो हमारी कहानी में अंत तक बने। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन आरव के अंदर जो तूफान चल रहा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी गोद में सिया पड़ी थी, सांसें बहुत धीमे, जैसे हर पल मौत से लड़ रही हो। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, आरव जोर से चिल्लाया। पुलिस तुरंत हरकत में आई। कुछ ही मिनटों में सिया को अस्पताल ले जाया गया। बाहर आरव खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। भगवान, इस बार उसे बचा लो, मैं सब सह लूँगा। घंटों बीत गए। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अभी भी जल रही थी। हर सेकंड आरव के लिए एक सजा जैसा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। आरव दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, सिया कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पूरी कोशिश की, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। आरव वहीं बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया किस्मत का खेल कितना बेरहम होता है। जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था वो हमेशा उससे छीन लिया जाता था। तभी वही अनजान आदमी उसके पास आया। आरव, अब आगे क्या सोचा है? आरव ने उसकी तरफ देखा। अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है। क्या? उसने पूछा। आरव की आंखों में एक नई आग थी। इस पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना, ताकि कोई और मेरी तरह बर्बाद ना हो। कुछ दिनों बाद खबरों में हर जगह एक ही नाम था, मालिक गैंग का अंत। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आरव अब अकेला नहीं था। वो उस अनजान आदमी के साथ मिलकर एक एक करके इस पूरे ग्रोह को ख़त्म करने लगा। एक दिन अस्पताल से फ़ोन आया। आरव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या सिया? वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा। कमरे के अंदर सिया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। आरव की आंखों में आंसू बह निकले। सिया, तुम ठीक हो? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद किस्मत ने इस बार हमें एक और मौका दे दिया।
आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या सच में सब खत्म हो गया? तभी उस अनजान आदमी का फ़ोन आया। आरव, हमें लगा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन आरव का दिल धड़क उठा। क्योंकि लेकिन क्या? उसने कहा, मालिक सिर्फ एक चेहरा था, असली खेल अभी भी बाकी है। आरव के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसकी नज़र सिया पर गई और सिया की आंखों में भी वही डर था। मालिक, यह सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आरव खिड़की के बाहर देखने लगा। आसमान साफ था, लेकिन उसके दिल में तूफान अभी भी बाकी था। उसने धीरे से कहा, किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़िंदगी में कई बार हम गलत फैसले लेते हैं, लेकिन हर बार किस्मत हमें यह मौका दे ज़रूरी नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई किस्मत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।